अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में। हूँ आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कि आप स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को कैसे लिखेंगे और कैसे उनकी जांच पड़ताल करेंगे। तो बच्चे, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के अंदर जो है हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को चार मुख्तलिफ तरीक़ों में लिखते हैं। नॉर्मली हम जो कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, या किताबों में देखते हैं, चार तरह के जो है हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को देखा करते हैं। और एक पांचवा जो तरीका है बॉल एंड स्टिक मॉडल, जो आपका क्लास टीचर आपके पास मॉडल्स की शक्ल में क्लास में बना के भी दिखाता है, तो वो पांचवा है। ठीक है, तो वो पांचवा तो बहुत टीडियस होगा अगर हम कॉपी में ड्रा करें या बनाने की कोशिश करें। तो हम जो है जो दूसरे चार किस्म हैं उनमें से एक किस्म बहुत बेसिक है, जो आप लोगों ने होपफुली जो है 9th क्लास के अंदर भी जो है आप पढ़कर आए हैं। वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी आप जो है, या आपने इसको यूं भी पढ़ा होगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। डॉट एंड इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि आप जो जितने भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ, डिफरेंट एटम्स जितने भी हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनमें से एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं, बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन के केस में अगर आपने देखा होगा तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। तो आप कार्बन के एरोन जो है, आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया, और अब आ रहा है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने किससे शो किया, क्रॉस से शो किया। ठीक है, तो ये था हमारे पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें हम कोई बॉन्ड की लाइन को हम ड्रा नहीं करते, कोई लाइन ड्रा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये बहुत बेसिक था, ये आप लोगों ने जो है पहले भी किया होगा। तो चले हम एक और केस इथेन को भी चलो जी लिख के दिखाते हैं। इथेन है, ठीक है, तो आपको पता है इथेन C2H6। तो कार्बन टू कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो बाकी जो है 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, तो इसका भी क्रॉस से, इसका भी क्रॉस से, इसका भी क्रॉस, इधर भी इधर भी इधर। तो इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर्स लिखते थे इनको हम कहते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बेसिक था, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बच्चे, दूसरा जो आता है ये हमारे पास पहला था। ठीक है, डबल बॉन्ड वालों को फिर इसी तरह, चलो इसी में इथीन का भी अगर आप लिखना चाहें तो इथीन का भी लिख सकते हैं सिंपल। इथीन क्या है, C2H4। तो ये हम नॉर्मली इथीन को इसे लिखते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन आपको पता है 1, अब ये तो 2 आ जाएंगे ना, 1 2 3 4, दो दो आपस में शेयर कर रहे हैं तो आपस में 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर रह गए। ठीक है, तो हर कार्बन के पास दो, एक एक और हाइड्रोजन लेने की कैपेबिलिटी है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया। तो ये जो है आपके पास डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन भी बन गया। तो आई होप बस इतना काफ़ी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब बच्चे, दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में आ जाता है वो है डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले हम इन्हीं तीनों का डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद उस डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम डिस्कस करेंगे। अब मीथेन को लेकर आते हैं।
डे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए, तो आपके पास CH4 था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट में तो हमने कोई लाइन ड्रा नहीं की। अब डे स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, द टू एटम्स या द टू बॉन्डिंग एटम्स लिखें तो और भी बेहतर है। द टू बॉन्डिंग एटम्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर, ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं थ्रू अ लाइन, थ्रू अ लाइन, ठीक है, एक लाइन के जरिए या एक डैश के जरिए से जो है हम दोनों जो बॉन्डिंग एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उन दोनों को एक लाइन की मदद से जोड़ते हैं, ठीक है। द एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एलिमेंटल सिंबल, और हम जो एटम्स को लिखते हैं हम उन एटम्स में उनके एलिमेंटल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एलिमेंटल सिंबल क्या है, H, कार्बन के लिए क्या है, C। तो नॉर्मली हम तो फिलहाल हाइड्रोकार्बन्स में इन दो को लिखते हैं। जैसे इसी तरह ऑक्सीजन आए तो O, क्लोरीन आए तो Cl, अच्छा फ्लोरीन आए तो F। इसी तरह हम हर एटम का उसका अपना एलिमेंटल सिंबल इस्तेमाल करते हैं और उनको जोड़ने के लिए हम एक लाइन का या एक डैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इस फार्मूले का नाम क्या रखा, डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइए तो अब मीथेन को लिखते हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 4, 1 2 3 4, चारों को लिखा। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स डॉट और क्रॉस में लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में हम एक लाइन के जरिए मिलाते हैं, ठीक है, और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया केमिस्ट्री में, बॉन्ड नाम दिया, ठीक है। तो मिलाओ इन दोनों को, ये एक बॉन्ड, 2 3 4, ठीक है। हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है। तो दिस इज द डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ये हो गया और बॉन्ड डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया। इसी तरह इथेन का अगर आप लिखना चाहें तो आपको क्या है, इथेन C2H6, तो कार्बन कार्बन, पहले तो आप कार्बन और कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ें, ठीक है। फिर 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 2 3, 1 2 3, तो तीनों को आप लाइंस ड्रा करके यहाँ पर लिखें। तो ये है आपके पास इथेन का जो है डैश स्ट्रक्चरल फॉर। प्रोपेन का लिखें, प्रोपेन का लिखें, तो 3 कार्बन, 1 2 3, तो आपको पता है प्राइमरी कार्बन को कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन को 2 हाइड्रोजन, 1 सेकेंड प्राइमरी कार्बन को 3 हाइड्रोजन। तो हमने ये प्राइमरी सेकेंडरी जो है डिटेल में जो है हमने अल्केन्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो बाकी हाइड्रोजन आप लगा दें, लगा के आप काउंट करें, CnH2n+2 को फॉलो कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोपेन का फार्मूला बनता है C3H8, ठीक हो गया। इसी तरह आप ब्यूटेन का लिखें। मैं ज़रा चेन को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे चेन बढ़ेगी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूलास लिखने के लिए जो है कार्बन चेन में जो है पॉसिबिलिटीज़ भी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो ब्यूटेन को लिख कर देखते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं दो तरीक़ों से ब्यूटेन की चेन को लिख सकता हूँ। एक दफ़ा मैंने स्ट्रेट में लिखा, एक दफ़ा मैं इसको पहले ब्रांच में भी लिख के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 देन 4, ठीक है। तो ये दो चेन्स मैंने ब्यूटेन के लिखे, ठीक है। देन अब हाइड्रोजन से ज्वाइन करें पहले इस चेन को, प्राइमरी कार्बन 3 बॉन्ड्स, सेकेंडरी कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है 2 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अब लिखते हैं आप हाइड्रोजन्स को इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बना, C4H10। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, नहीं तो आप CnH2n+2 लगा के भी देख सकते हैं। इसी तरह इसमें देखें, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी कार्बन, तो कितने हाइड्रोजन ले सकता है, 3,
डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखें 1 2 3, तो टर्शरी कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन लेगा, एक, 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, प्राइमरी है 3, प्राइमरी है 3, ठीक है। हाइड्रोजन्स लिखे H H H H, फिर से काउंट करें, 3 दूने 3 3 9 तो 1 10, तो C4H10। देखें आपने ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलास लिखे, तो ये नाम अलग है इनके, ठीक है, लेकिन जनरली देखें तो ये भी ब्यूटेन वो भी ब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से C4H10 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आल्दो, लेकिन ये हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये बात आप जहन में रखें। दिस इज नॉट जो है एग्जैक्टली व्हाट यूज है ब्यूटेन, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, दिस इज डिफरेंट कंपाउंड, दिस इज डिफरेंट कंपाउंड, दिस टू आर स्ट्रक्चर constitutional isomers of each other, ठीक है। दिस इज 3 methyl 2 methyl propane एंड दिस इज एग्जैक्टली ब्यूटेन, ठीक है। या आप जनरल नाम देते, दिस इज ब्यूटेन एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। देन अगर आप पेंटेन का ड्रा करना चाहें, ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके आ जाएंगे पेंटेन को लिखने के। पेंटेन, चले जी, तीनों तरीकों में हम पहले कार्बन्स को लिखते हैं, 1 2 3 4 5, एक तरीका सीधे लिखा, एक तरीका 1 2 3 4 को हमने सीधे लिखा, एक को हमने ब्रांच में लिखा, और देन एक और तरीका 1 2 3, 3 को हमने सीधे लिखा, 2 को हमने ब्रांच में लिखा, ठीक है। देन अब आप हाइड्रोजन्स को असाइन करें, प्राइमरी 3, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 2, वंस अगेन प्राइमरी कितने 3। चल ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी फिलहाल, क्योंकि ये जो डैश फार्मूला है ये आपको कंपाउंड का एग्जैक्ट शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये बात आप नोट रखें। डैश फार्मूला जो है आपको, डैश फार्मूला doesn't give information, doesn't give information या doesn't give information या not a representation या actually not a representation of actual molecule shape, ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप। ये आपको जो है एक्चुअल मॉलिक्यूलर शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि कौन सा एटम कहाँ पर और कैसे जुड़ा हुआ है। इट ओनली शोज कनेक्टिविटी, ये सिर्फ क्या दिखाता है, कनेक्टिविटी दिखाता है, ये सिर्फ आपको कनेक्टिविटी दिखाता है, ये आपको मॉलिक्यूलर शेप के बारे में या उसकी ज्योमेट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो आप हाइड्रोजन से ज्वाइन करें, H H H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बना C5H12 CnH2n प्लस 2। इसी तरह इसमें देखें, ये प्राइमरी कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, चाहे 3, ये टर्शरी देखें 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो कितने हाइड्रोजन, एक, ये प्राइमरी है एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ये सेकेंडरी है तो 2, ये फिर से प्राइमरी है तो 3। आप हाइड्रोजन्स लिखते जाए। चले इसके हाइड्रोजन्स को हम ब्लैक कलर से लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑल्दो दिस इज अनदर कंपाउंड, ठीक है। और इसी तरह इसमें देखें, आपके पास प्राइमरी कार्बन कितने हाइड्रोजन मिलने चाहिए, 3 प्राइमरी कार्बन 3 प्राइमरी कार्बन 3 प्राइमरी कार्बन 3। ये टर्शरी है तो आपको पता है टर्शरी को हम कोई भी हाइड्रोजन असाइन नहीं करते, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, इसी तरह 3 इधर, और इसी तरह से 3 इधर। तो ये था आपके पास पेंटेन के लिए डैश स्ट्रक्चरल फार्मूलास लिखने का तरीका। तो बच्चे आप खुद से जो है हेक्सेन के लिए भी ट्राई कीजिएगा, हेप्टेन के लिए भी ट्राई कीजिएगा, और देख लीजिएगा कि हम उसके जो है कार्बन्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से चेन में कैसे अरेंज करते हैं। तो ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स है जिसकी तफसील हम जब आइसोमर्स वाले टॉपिक में हम
टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर फिर हम इनके नाम भी देखेंगे कि नाम क्या है और हाउ दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। हालांकि ये हैं सारे पेंटेन के, पेंटेन से हमने बनाए हैं, लेकिन ऑल थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच other on the basis of connectivity, therefore they are structural isomers of each other and they are structural formulas। तो टर्म पुराना हो गया, आजकल हम इनको constitutional isomers कहते हैं, ठीक है। तो they are constitutional isomers of each other and they are not same, they are different compounds। तो बच्चे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो दो तरीके हमारे रहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को लिखने के, उन दो तरीकों को फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।